अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात। और आप इस वक्त जो है कराची रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग से जो है मुझे देख रहे हैं और मैं यहाँ स्टूडियो के अंदर मौजूद हूँ। लाइव स्टूडियो के लिए जो है यहाँ पर पूरा ये ट्रांसमीटर सिस्टम मौजूद है। इसके ज़रिए जो है नशियात आगे पहुँचाई जा रही है। कंप्यूटर मौजूद है, माइक लगा हुआ है यहाँ पर। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और उसे अक्ल सलीम अता फरमाई और बेशुमार खूबियों से मालामाल किया ताकि वो अपनी खूबियों को इस्तेमाल करके लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। अब हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसकी खूबियों को जानें, उससे फ़ायदा उठाएं और उसकी तारीफ़ करें। अब ज़रूरत इस अम्र की थी कि दूर दराज इलाकों में बैठे लोग कैसे इसकी खूबियों को जान सकें और उसकी तारीफ़ करें और इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। ज़रूरत के पेश नज़र इंसान एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हो गया जिसका काम हवा के दोष पर इंसान की आवाज़ लबो लहजा दूर बैठे लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हुआ। इसे रेडियो का नाम दिया गया। रेडियो पाकिस्तान कराची में, और यहाँ पर जो है लाइव प्रोग्रामिंग जारी है स्टूडियो में। ज़हीर आलम साहब जो कि काफ़ी मशहूर जो है वो ब्रॉडकास्टर हैं, तो आइए इनसे जानते हैं फिर क्या बताना चाहेंगे रेडियो के बारे में और क्या बताना चाहेंगे कब से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई रेडियो बड़ा मासूम मीडिया है, ये आपको इंफॉर्मेशन देता है, एंटरटेन करता है, अपनी बात करता रहता है, आपसे कुछ नहीं कहता। और इसके मुकाबले में अगर आपको हम काफिया लफ्ज़ टीवी सुने, टीवी और बीवी हम काफिया अल्फाज हैं और उनको तवज्जो देनी पड़ती है। जब तक आप बीवी को तवज्जो नहीं देंगे वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी, आप टीवी को तवज्जो नहीं देंगे वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी। मगर रेडियो ये इंतहाई मासूम मीडिया है। ये एक शौहर है किसी औरत का और वो शौहर बेचारा अपना काम करता रहता है, उसको रिस्पॉन्स मिले या न मिले। रेडियो मार्कोनी ने जब ईजाद किया था आज से तकरीबन 100 साल पहले, तो उस वक्त मकसद उसका ये था कि एक आवाज़ दूसरी जगह तक कैसे पहुँचे बग़ैर किसी तार के, बग़ैर किसी सोर्स के। तो सोर्स वही छोटा सा एंटीना होगा। लेकिन जब रेडियो स्टार्ट हुआ तो उस वक्त उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि ये रेडियो जिसका नाम हम रेडियो कहते हैं और जो आवाज़ अपनी कुछ नज़र नहीं आए और सिर्फ आवाज़ सुनाई दे, ये इतनी तरक्की करेगा कि पूरी दुनिया में आवाज़ चली जाएगी। पहले तो एक आधा 100 मीटर पे आवाज़ का तजुर्बा किया होगा, लेकिन उसके बाद फिर मीलों पे, अब वो हज़ारों मीलों पे पूरी दुनिया में आवाज़ जा रही है। तो ये रेडियो यहाँ तक पहुँच चुका है आज 2022 में। 50 साल हो गए मुझे, बल्कि ज़्यादा ही उम्र है। मैं बहुत छोटा आया था बच्चों के प्रोग्राम में, उसके बाद स्कूल ब्रॉडकास्ट किया, फिर 10 में पढ़ा था या और मेरे साल में मुझे गेस्ट प्रोड्यूसर बनवा दिया, तो मैं गेस्ट प्रोड्यूसर रहा। नेशनल न्यूज़ होती थी यहाँ से पहले, तो मैंने नेशनल न्यूज़ भी पढ़ी, खबरें पढ़ता रहा, उसके बाद अनाउंसमेंट करता रहा। ब्रॉडकास्टिंग से मुताल्लिक़ तकरीबन सारे ही काम किए हैं। 40 साल 45 साल पहले चले जाए कि मोहल्ले में एक आधा रेडियो होता था जिस पे प्रोग्राम होते थे, तो मोहल्ले वाले सुनते थे आके इकट्ठे कि इस वक्त कौन सा प्रोग्राम हो रहा है। मसलन यहाँ हामिद मंजिल के नाम से प्रोग्राम हो रहा था, हामिद यहाँ मामिया के यहाँ से प्रोग्राम हो रहा था, और स्टूडियो नंबर 9 ड्रामा और बहुत सारे प्रोग्राम होते थे। तो उस वक्त शहर की जो रोड हैं वो सुनसान हो जाती थी रात को 9 बजे, क्योंकि वो घर बैठ के लोग ड्रामा सुनना चाहते थे। वो इस्लाही ड्रामे होते थे, उस ड्रामों में जो किरदार अदा किया लोगों की तरबियत के हवाले से बहुत बड़ा था। अब जो लोग आते हैं उनका उस तौर ऑडिशन नहीं होता जैसे पहले हुआ करता था। पहले हमसे अल्लामा इकबाल, गालिब और दूसरे शोहरा के कलाम पढ़ाए जाते थे ऑडिशन के बाद, मुख्तलिफ तहरीरें पढ़वाई जाती थी, तब जाके कहीं
पहले एक अनाउंसमेंट पास करते थे, फिर दूसरा अनाउंसमेंट होता था, तब जाके कहीं हम इस काबिल होते थे। मुझे याद है जब मैं अनाउंसर बना था तो मैंने साजिद भाई और अब्दुल हकीम साहब हमारे सीनियर अनाउंसर थे, इनकी लॉग बुक लिखी काफ़ी अर्से तक। कोई ड्यूटी पे आने के भी तकरीबन 1.5-2 महीने बाद मुझे उन्होंने कहा था कि SOS बच्चों की गुमशुदगी का प्रोग्राम, उसका इश्तहार पढ़ दीजिए। फिर मुझे सब्जियों के भाव दिए। कोई ऐसा प्रोग्राम बहुत बाद में कहीं जाके मिला, वो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा था, हमें समझाया बताया। और मैं ज़ाती तौर पे बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने बहुत अच्छे लोगों के साथ था। अब रेडियो बहुत हो गया है आबादी के लिहाज से भी। अब कैसे हो गया, अब रेडियो को अब वो ट्रांसलेशन तो है नहीं कि रेडियो लेके आप घूमें या जो कान पे रखें या सामने रखें या उसको ट्यून करें। अब रेडियो आपके इस मोबाइल में आ गया। ये रेडियो पाकिस्तान का मोनोग्राम है, वक़ूलु लिन्नास से हुस्ना, ये ऐप है। इस ऐप को अगर आप डाउनलोड करेंगे तो रेडियो पाकिस्तान के जितने भी स्टेशन हैं पाकिस्तान में, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, बिटशा, खैरपुर, मिट्ठी, बहावलपुर, फैसलाबाद, गिलगित, इसकोर्दू, कितने स्टेशन हैं वो सब आपके इस ऐप पे मौजूद हैं। आपको जब चाहे जिस वक्त चाहे अपना मोबाइल ऑन किया, ऐप स्टार्ट किया, आप सुन सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहीं भी आप बैठे आपने रेडियो पाकिस्तान सुनते हैं। अब आप मुझे बताइए कि पहले तो रेडियो सुना जाता था, रेडियो कराची का प्रोग्राम सिर्फ कराची में या आसपास, अब तो ये पूरी दुनिया में सुना जाता है। अब तो दुनिया की 7 अरब 8 अरब आबादी है, उसमें इतने लोग तो सुनते होंगे ना। तो अब आप मुझसे यकीनन एग्री करेंगे कि रेडियो और भी ज़्यादा सुना जाता है। गाड़ियों में रेडियो है, आपके मोबाइल में रेडियो है, घरों में रेडियो है। आपका अंदाज़ चेंज हो गया है, इसीलिए रेडियो बहुत अहम है। टेक्निकल रूम में मौजूद है, आप पीछे देख सकते हैं कि 3 माइक आपको लगे हुए नजर आ रहे हैं। फिर ये यहाँ पर ट्रांसमीटर है। फिर इसके अलावा जो है किस तरह यहाँ नशरियात चलती है। और इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है उससे हमारे साथ जो है एक साहब मौजूद हैं। पहले जान लेते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है फरूख चिश्ती। और रेडियो पाकिस्तान पर जो नशरियात यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है वो किस तरह होती है? देखिए, हमारे पास जो ट्रांसमिशन है उसके लिंक्स के मुख्तलिफ तरह होते हैं, जिसमें हम जो है ट्रांसमिशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो एक सच सोर्स तो होता है कि हम जो है इस्लामाबाद के थ्रू ट्रांसमिशन को अपने आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, और एक होता है हमारा लोकल नेटवर्क, जिसमें हम अपने लोकल प्रोग्राम को आगे लेके जा रहे होते हैं। तो उसके लिए हमारा कंट्रोल रूम है, वहाँ से हम उसकी सारी मैनेजमेंट करते हैं। और उसके अलावा ये जो जगह आप देख रहे हैं इस वक्त, ये हमारा स्टूडियो है। और इस स्टूडियो के अंदर जो हमारे पास ये बैक साइड पे जो मौजूद है इक्विपमेंट, वो कंसोल है। इस कंसोल के थ्रू हम प्रोग्राम को ट्रांसमिट करवाते हैं। ठीक है। रेडियो पाकिस्तान कराची की जो प्रोग्राम है इस वक्त वो मुख्तलिफ़ ज़बानों में हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ 3-4 चैनल है। FM 101 कराची, FM 93 कराची, FM 93.4 समथिंग वो सौतुल कुरान का चैनल है, FM 94 धनक के नाम से, और 639 किलोहर्ट्ज़ पर हमारा मीडियम वेव चैनल है। तो ये 4-5 चैनल यहाँ से नशर हो रहे हैं रेडियो पाकिस्तान कराची की बिल्डिंग से। तो हर तरह के प्रोग्राम होते हैं, पंजाबी, बलोची, पश्तो, सिंधी, गुजराती, उर्दू, इंग्लिश, ये यहाँ से हो रहे हैं। इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं। स्टूडियो में जो है 3 माइक लगे हैं, A1, 2, 3, ठीक है। और वो हमने कंसोल रूम आपको दिखाया था, जहाँ पर कंसोल लगा हुआ है, उसके जरिए इस जो है स्टूडियो को जो है कंट्रोल किया जाता है। ठीक, इस तरह देखिए, यहाँ पर जो हमारे इक्विपमेंट उस साइड पे मौजूद है उसको कहते हैं बूथ, और ये वाली साइड जो हमारा स्टूडियो साइड कहलाती है। स्टूडियो साइड में हमारे पास जो ऑडियो इक्विपमेंट जो कि हमारी इनपुट डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल होता है वो होता है माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन यहाँ पर मौजूद है, इनके थ्रू हमारी वॉइस जो है वो उस कंसोल तक जाती है, और उस कंसोल के बाद फिर कंट्रोल रूम, और फिर आगे उस ट्रांसमीटर तक। तो इस वक्त यहाँ जो चीज़ें मौजूद है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारा माइक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक ऑन एयर की लाइट दिख रही होगी। जिस वक्त हमारा माइक ऑन होता है तो उस वक्त ऑन एयर की लाइट ऑन हो जाती है। उस सूरत में फिर ये जहाँ जो कंपेयर है, जो भी अनाउंसर जो मौजूद होता है उसको पता चल जाता है कि इस वक्त वो ऑन एयर जा रहा है। ठीक है। ये देखिए, ये ऑन एयर, ये अमूमन आपने लाइट ऐसी कोई रेड लाइट देखी होगी किसी हॉस्पिटल के अंदर भी, लेकिन ये लाइट है एक अलामत कि भाई अब प्रोग्राम ऑन एयर है, यानी कि अब सिर्फ काम की बात होगी। वो भी किस जगह से, ये दिखा दे भाईजान, इस टेबल से, रेडियो पाकिस्तान की। ठीक है, तो रेडियो का दौर गया नहीं है, रेडियो का दौर मौजूद है। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, रेडियो पाकिस्तान कराची BH से बात कर रहा हूँ। ये हमारा मास्टर कंट्रोल रूम है जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद है। ये हमारा मास्टर कंसोल है जो 4 चैनल मास्टर कंसोल है।
यहाँ से हम इस्लामाबाद को भी प्रोग्राम देते हैं, हैदराबाद को भी देते हैं और सैटेलाइट पे भी प्रोग्राम देते हैं, जो पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कहीं भी स्ट्रीमिंग पे सुना जा सकता है। ये हमारे पास टीवी लगा हुआ है, ये हमारे पास रिसीवर्स लगे हुए हैं जिनसे हम मुख्तलिफ स्टेशंस की आउट ले सकते हैं, और ये हमारा पैच पैनल है जिससे हम अपनी ट्रांसमिशन जो है वो किसी भी स्टेशन को इस्लामाबाद, हैदराबाद या कहीं भी पूरे पाकिस्तान में दे सकते हैं। तो जो स्टूडियो हमें सेलेक्ट करना होता है वो स्टूडियो हम इस मास्टर कंट्रोल रूम के मास्टर कंसोल पे 4 चैनल पे सेलेक्ट कर लेते हैं वो बूथ, और वो किसी एक चैनल पे एक बूथ की आउट आ जाती है, और वो जहाँ देनी होती है हम वहाँ इस्लामाबाद या सैटेलाइट पे या फिर जो है वो किसी भी सिटी में हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसमें माशाल्लाह कंप्यूटर सिस्टम भी है जिसमें रिकॉर्डिंग्स भी हो रही हैं तमाम ट्रांसमीटर्स की, आउटपुट की, कि प्रोग्राम क्या जा रहा है, किस तरह जा रहा है, किस। बहुत शुक्रिया अली रज़ा। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों को मुबारकबाद दूंगा, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप रेडियो पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि रेडियो कम हो गया या रेडियो का वो मेयार नहीं रहा। बिल्कुल ठीक बात है किसी हद तक। बात ये है कि जब आपके पास कंपटीशन आ जाता है तो फिर आपको उस कंपटीशन में ज़िंदा रहने के लिए ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ती है। तो रेडियो का मेयार आज भी वही है, रेडियो की प्रोग्रामिंग आज भी वही है, सिर्फ फ़र्क ये आ गया है कि अब ट्रैवलिंग में रेडियो सुना जाता है ज़्यादातर, तो वो ट्रैवलिंग में फिर एफएम रेडियो है। रेडियो पाकिस्तान के अपने बहुत सारे एफएम चैनल्स हैं, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेडियो हमेशा से उस वक्त ज़्यादा मौसर होता है जब आपके पास कैलेमिटीज़ हो, नेचुरल जो कैलेमिटीज़ होती हैं, आफात होती हैं, जब आपका कम्युनिकेशन के दीगर ज़राए ख़त्म हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाती है, ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो जाती है, उस वक्त रेडियो की अफादियत कई गुना बढ़ जाती है। और बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा है कि लोग ये कहते हैं कि जी रेडियो सुनता कौन है। ऐसा कतई नहीं है, रेडियो सुना जाता है। वो लोग जो ये बात कहते हैं कि रेडियो कौन सुनता है, तो वो लोग कर रहे होते हैं जो नहीं सुनते, जो मेरी तरह सुनने वाले हैं, या मेरे हज़ारों लिसनर है रेडियो पाकिस्तान कराची के, FM 93 है, 93.4 है, 94 है, 101 है, तो लोग सुनते हैं, तो ये सारे सर्वाइव करते हैं ना। तो रेडियो सुना जाता है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी उसी तरह से रेडियो का मेयार है, आज भी वही मेयार है। और रेडियो से लोग आज भी सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, किस तरीके से आपको बोलनी है ज़ुबान, उसका क्या प्रोनाउंसिएशन है, उसके क्या एथिक्स हैं, ये सारी चीज़ें रेडियो आज भी घर के अंदर बैठे बैठे एक तरीके से ट्यूटर के फ़राइज़ अंजाम देता है। ट्रांसमीटर का आउटपुट जो है हम मॉनिटर कर रहे हैं कि उसके क्या पैरामीटर्स आ रहे हैं, टेम्परेचर कितना आ रहा है, फॉरवर्ड पावर्स की सही जा रही है नहीं जा रही, तो इसको हम यहाँ उसका आउटपुट डिस्प्ले पे मॉनिटर कर लेते हैं कंप्यूटर के। सुबह पहला प्रोग्राम है हय्या अलल फलाह, वहाँ से वो शुरू होता है 5:45 से, और रात 12:10 तक 8 मिनट तक कौमी तराना तक नशरियात रेडियो पाकिस्तान कराची से जाती है। तो सर अब ये मुझे बताइएगा कि रेडियो पाकिस्तान पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि यार कमज़ोर हो गया, या फिर अपनी ये मोबाइल पर भी आ गया, कंप्यूटर पर भी आ गया और दीगर जगहों पर भी आ गया, कि कमज़ोर हुआ, ये जदीद टेक्नोलॉजी में मज़ीद वसी हो गया। रेडियो कई गुना बढ़ गया है। ये कंसेप्ट बिल्कुल टोटली गलत है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं रेडियो पाकिस्तान में काम करता हूँ और एक कारकुन हूँ, इसलिए मैं नहीं कह रहा। जो बात मैं कहूँगा वो आपको बताऊँगा कि कैसे। इस वक्त रेडियो आपको FM पर भी मौजूद है, मैंने आपको बताया। रेडियो आपको माइक्रोफोन के ज़रिए से मीडिया वेव्स की नशियात में भी मिलता है। रेडियो आपको वेब स्ट्रीमिंग पर भी मिलता है। अब आप कराची में बैठे हुए हैं और आप अगर चाहते हैं कि रेडियो पाकिस्तान का फैसलाबाद का या लाहौर का या इस्लामाबाद का स्टेशन आप सुनना चाहते हैं, आप वेब स्ट्रीमिंग पर जाए, लाइव आपको सारे रेडियो स्टेशन मिलेंगे। तो इस वक्त आप रेडियो पाकिस्तान पूरी दुनिया से कनेक्ट हो चुका है वेब स्ट्रीमिंग के ज़रिए। तो ये तो बात ही कहना गलत है। अब तो पहले तो ये था कि वेब स्ट्रीमिंग नहीं थी, कंप्यूटर का दौर नहीं था, मोबाइल का दौर नहीं था, तो आप सिर्फ रेडियो उस वक्त सुनते थे जब आपके पास ट्रांसमिट होकर ट्रांजिस्टर पर आपके पास नशरियात आती थी। इस वक्त आप कंप्यूटर से पूरी दुनिया में आप रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद की नशरियात लाइव स्ट्रीमिंग पर कहीं किसी जगह बैठे हो। मैं हैदराबाद से प्रोग्राम करता था दरीचा, मेरे फॉरेनर जो लिसनर थे वो भी मुझे रेस्पॉन्ड करते थे। तो आज तो रेडियो पाकिस्तान से निकल के पहले भी एक्सटर्नल सर्विस के ज़रिए और वर्ल्ड सर्विस के ज़रिए था, लेकिन अब तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद या कराची या किसी भी स्टेशन की वेब स्ट्रीमिंग पर जाएंगे और लाइव रेडियो सुन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ लाकर लब कुशाई करने की मौका फराहम किया। आज हम रेडियो में मौजूद हैं। रेडियो एक वाहिद ज़रिया है जो बिना किसी बिजली के, बिना किसी और चीज़ के आपको फ्रीक्वेंटली तमाम खबरें मैसर करती है, जिसमें तालीमी, समाजी, इक्तिसादी, सियासी, मजहबी और वो मसाइल जो समाज में आज हमारे इर्द मौजूद हैं
اس کو بھی آشکار کرتی ہے اور اس کے حل بھی ہمیں مہیا کرتی ہے، ہمیں کھیلوں سے بھی آشنا کرتی ہے، ہمیں پڑھائی سے بھی سر بلند کرتی ہے۔ اب سمجھ اس بات کی ہے کہ آیا ہم اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ہر چیز موجود ہے، اچھائی بھی دکھائی دے رہی ہے، گانے بھی دکھائی دے رہے ہیں اور غزلیں بھی سنائی دے رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سائنسی، تحقیقی، مذہبی، معلوماتی، تمام سیاسی چیزیں بھی موجود ہیں جن سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے۔ ریڈیو کو جو ہم پہلے سنا کرتے تھے اس وقت جو ہے ریڈیو بہت محدود تھا، لیکن آج ریڈیو پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے اور ہم جب چاہیں جس وقت چاہیں ریڈیو کو آن کر کے سن سکتے ہیں۔ میں نے ریڈیو کی ایجاد کے حوالے سے ایک دو اشعار لکھنے کی کوشش کی ہے، جناب آپ کی نظر کر رہا ہوں، شاید آپ کو پسند آئے۔ شکریہ۔ یہ ہے اس انوکھی ایجاد کا کمال، یہ ہے اس انوکھی ایجاد کا کمال، لوگ گھر بیٹھے ہو رہے ہیں باکمال۔ ناظرین صاحب دیکھیے، یہ وہی چیز ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے تمام چیزیں سیکھ کر اپنے آپ کو باکمال بنا سکتے ہیں۔ ایک اور اس کے لیے شعر لکھا ہے میں نے، یہ دے رہا ہے تعلیم و تفریح ساتھ ساتھ، یہ دے رہا ہے تعلیم و تفریح ساتھ ساتھ، یہ سکھا رہا ہے اخلاق و محبت ساتھ ساتھ۔ ناظرین صاحب یہ وہ اشعار ہیں جن میں نے وہ تمام چیزیں اس ریڈیو سے متعلق کہہ دیں جو میں کہنا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس ادارے کو قائم و دائم رکھے۔ وہ ریڈیو کا اصل مقصد ہے تفریح پہنچانا، معلومات پہنچانا، خبریں پہنچانا، حالات حاضرہ پر پروگرام کرنا۔ ہم ہر طبقے کو شامل کرتے ہیں۔ ریڈیو کا لسنر یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص طبقہ ہے، کوئی نوجوان ہے یا کوئی ایک ایج گروپ ہے، پرانے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ طے ہے کہ ریڈیو پاکستان چاہے کوئی بھی کسی بھی اسٹیشن کا، وہاں بچوں کا پروگرام الگ، اسپیشل آڈینس میں، خواتین کا پروگرام الگ، ڈاکومنٹریز الگ، نوجوانوں کا پروگرام الگ، طلباء و طالبات کا الگ، فوجی بھائیوں کے لیے الگ، معذور افراد کے لیے الگ، سینئر سٹیزنز کے لیے الگ، خواتین کے لیے الگ، کسانوں کے لیے الگ۔ یہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ یہ کوئی بھی پرائیویٹ چینل نہیں کر رہا۔ پرائیویٹ چینلز میں یقیناً صرف میوزک اور کچھ ایسی گپ شپ ہے اور کچھ نہیں، لیکن ریڈیو پاکستان شروع سے آج تک وہی کردار ادا کر رہا ہے جو اس کا مقصد ہے، جو میں نے بتایا کہ تفریح پہنچانا، معلومات پہنچانا، اور اپنے حکومت کی جو اقدامات ہیں، جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں یا جو ان کے حوالے سے جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ریڈیو کا اہم کام ہے۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت محدود ہوتا ہے، لیکن میں صرف آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ریڈیو آپ سنیں۔ ریڈیو آپ کا دوست ہے، آپ کے بیڈ روم کا ساتھی ہے، آپ کے ڈرائنگ روم کا ساتھی ہے، اور آپ اس سے سیکھیں۔ ریڈیو نے سکھایا ہے اب تک، باتیں تو آپ سے دل کرنے کا بہت دل چاہ رہا ہے، لیکن یہ کہ وقت بہت محدود ہوتا ہے۔ بس ایک چھوٹا سا پیغام دوں گا، خاص طور پر طلباء و طالبات کے لیے اور نوجوان جو طبقہ ہے، کیونکہ یہ ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور یہ مستقبل کے معمار ہیں۔ انہوں نے آگے چلنا ہے، انہوں نے ملک کی خدمت کرنی ہے۔ خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے میرا میسیج یہ ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، جہاں بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کو جو بھی فری وقت ملتا ہے، آپ ٹھیک ہے، آپ کیونکہ آپ کو تفریح بھی چاہیے، آپ گانے بھی سنتے ہیں، لیکن جب آپ ریڈیو سنتے ہیں اپنا ہیڈ فون لگا کے اس فری وقت میں، تو آپ کو ایسے بھی پروگرام سننے کو یقیناً ملتے ہوں گے جو آپ کی معلومات کے لیے ہوں گے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ تو یہ آپ کو چوز کرنا ہے کہ کون سا اسٹیشن، کون سا پروگرام آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ ہر چیز موجود ہے یہاں پر۔ تو یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے کیا سننا چاہتے ہیں۔ تو طلباء و طالبات کے لیے آج کل یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ ریڈیو بھی مختلف یونیورسٹیز کے اپنے اپنے ریڈیو کھلے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنے پروگرام کر رہی ہیں، کیونکہ محدود وقت ہے اور محدود وسائل ہیں، تو ریڈیو کو ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں کم از کم یہ احساس اس چیز کا ضرور ہے کہ یہ جو طبقہ ہے نوجوانوں کا یا اسٹوڈنٹس جو بھی ہیں، ان کے لیے خاص طور پر پوری دنیا کے ریڈیو اسٹیشن جو ہیں وہ خاص پروگرام کر رہے ہیں۔ تو میری بھی آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ اپنی تعلیم پر، اپنے مستقبل پر، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے آپ محنت کریں، کیونکہ یہی سب کچھ آپ کے آگے آئے گا۔ جو آپ محنت کریں گے وہ آپ کا اس کا پھل ملے گا، نہیں کریں گے نہیں ملے گا، کریں گے تو ضرور ملے گا، لیکن ریڈیو سے آپ ضرور استفادہ کریں۔ بہت شکریہ۔ ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے
اس کا مثال تاریخ میں نہیں ملتا، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ یہ ایک ایسی ایجاد ہے جو اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کی بدولت اسلامی تعلیمات، قومی نظریہ، تہذیبی، اخلاقی، سماجی تعلیمات عام ہوئیں اور گھر بیٹھے لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ فنی مہارت اور کھیل کو فروغ ملا، اطلاعات لوگوں تک گھر بیٹھے پہنچنے لگیں۔ سرکاری، نجی، تعلیم، کھیل، ثقافت، سیاست سے متعلق درست اور معیاری خبریں ملنے لگیں۔ سماجی مسائل اور ان کا حل ملنے لگا اور لوگ باخبر رہنے لگے۔ یہ ہے اس ریڈیو کا کمال جو گھر بیٹھے لوگوں کو مستفید کر رہا ہے تمام ان حالات و واقعات سے جو اس کی ضرورت ہیں۔